भजन जंगल में ही होता है। भोजन भजन नारी और ये है पर्दा के अधिकारी। विंध्याचल की तो महिमा ही अलग है प्यारे जी। विंध्याचल की तो महिमा ही अलग है। हाँ शांति के लिए प्रभु जी तब तो भोगों से दूर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, भोगों से दूर जाना पड़ेगा। तो गृहस्थी मार्ग में तो सुबह से लेके शाम तक हाय 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 हाय, और साधु को सुबह से लेके शाम तक राम 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 राम। अब नहीं बनी तो अब क्या बनेगी? अब नहीं, अगर आपने अपनी जिंदगी को बना पाया तो अब अगला भरोसा नहीं है कि आपको मनुष्य योनि ही मिल जाएगी। अभी हम विंध्याचल पर्वत पे हैं और ये मध्य प्रदेश है। माँ नर्मदा जी का आंगन है और यहाँ पे माँ नर्मदा जी का संत भक्त तपस्वी ज्ञानी मिल जाते हैं, मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि हम जंगल में हैं। और ये जंगल आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ जंगल है, ऊपर में आपको पहाड़ मिलेंगे और ये चारों तरफ जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़। और इस पहाड़ के बीच में संत लोगों का अगर दर्शन हो जाए तो क्या कहना। नर्मदे हर सीताराम प्रभु जी। जय सिया राम। अभी हम जंगल में हैं, पहाड़ों के ऊपर हैं, विंध्याचल पर्वत के ऊपर में हैं और पीछे माँ नर्मदा जी का पावन जल है और सामने संत जी हैं। तो ऐसा दृश्य मुझे बार बार नहीं मिलता है, तो मैं प्रभु जी से आग्रह किया जो कुछ समय मुझे दीजिए ताकि मुझे भी ज्ञान हो कुछ अपनी बातों से। सबसे पहले प्रभु जी फिर से सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु जी इस जंगल के बीच में हाँ प्रभु का नाम लेना कितना अच्छा लगता है। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी। भजन जंगल में ही होता है। भोजन भजन नारी और ये है पर्दा के अधिकारी। भजन भी एकांत में होता है, भोजन भी एकांत में होता है और नारी भी एकांत में पर्दे में शोभा देती है। तो ये तो विंध्याचल की तलहटी है, प्राकृतिक यहाँ झरना है, तमाम बीमारियों को नष्ट करता है ये जल। हजारों लाखों अर्जुन के पेड़ की जड़ों से बहकर पानी आता है। तो अर्जुन का पेड़ तो वैसे ही बड़ी भारी औषधि है। अर्जुन जिसको अपन कोहा बोलते हैं, जी जी। अर्जुन का पेड़ तो वैसे ही बड़ी भारी औषधि है। कई दवाइयों में काम, कैंसर जैसी बीमारियों में, हृदय की रोगों में इसका पाउडर काम करता है। पुराना दिव्य स्थान है, महाकाल भगवान विराजे हुए हैं और अपने राम श्री वृंदावन धाम में निवास करते हैं। अच्छा, अच्छा। अटल्ला चुंगी से गोरे दाऊ से थोड़े आगे ही अपना ही गुरु स्थान है, वहाँ अपने राम विराजते हैं। यहाँ का विंध्याचल की तलहटी में कभी साल 2 साल में चक्कर लग जाते। यहाँ का दृश्य, विंध्याचल की तो महिमा ही अलग है प्यारे जी। विंध्याचल की तो महिमा ही अलग है। तो आनंद लेने आ जाते हैं, लेने आ जाते। और ये तो तप स्थली है, एकांत भजन की जगह है ये। एकांत शांत, शांति में ही आनंद आता है। शांति में ही आनंद आता है। शांति में ही आनंद है जी। आनंद अगर आपको लेना है तो आपको अपने आप में पहले शांति को धारण करना पड़ेगा। शांति कैसे आएगा प्रभु जी? शांति तो उसमें विषयों का भी आपको त्याग करना पड़ेगा। और शांति के लिए तो शांति तो अपने अंदर ही शांति है। पहले शांति लाना पड़ेगा। हाँ, शांति के लिए प्रभु जी तब तो भोगों से दूर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, भोगों से दूर जाना पड़ेगा। और ऐसे काफ़ी विषय हैं, उन विषयों से आपको अलग होना पड़ेगा और अच्छे कर्म करना पड़ेगा। अच्छी कर्म, अगर आप शांति लाना चाहते हैं और आप कर्म गलत करेंगे तो शांति कभी नहीं आ सकती है जी। अब गलत कर्मों में तो कई कर्म आते हैं और अच्छे कर्मों में ही कई कर्म आते हैं जी। तो उन गलत कर्मों को हटाना पड़ेगा और अच्छे कर्मों को सतमार्ग पे चलना होगा। तो आपको ऑटोमेटिक शांति की अनुभूति होने लगेगी। प्रभु जी, गलत कार्यों में क्या सब वर्जित छोड़ दे हम, मतलब गृहस्थ वाले खास करके क्या सब छोड़ दे?
हाँ, और ये गृहस्थ में तो ऐसा है कि गृहस्थ में तो गृहस्थ मार्ग अलग है, विरक्त मार्ग अलग है। गृहस्थ में तो ग्रह का रज नाना जंजाला, नाना जंजाला, ग्रह का रज नाना जंजाला, अति दुर्गम जैसे शैल विशाला। तो गृहस्थी मार्ग में तो सुबह से लेके शाम तक हाय 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 हाय, और साधु को सुबह से लेके शाम तक राम 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 राम, कुछ भी कार्य कर रहा है राम 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 राम। और आप और गृहस्थी में तो ऐसा है कि सुबह से नाना प्रकार की यहाँ जाना वहाँ जाना, वो करना वो करना वो करना है। तो गृहस्थ में और विरक्त में काफ़ी अंतर है, वो मार्ग ही अलग है, विरक्त मार्ग अलग है और गृहस्थ मार्ग अलग है। सब विरक्त मार्ग गृहस्थी मार्ग में से ही निकला है जी। विरक्त मार्ग कोई आसमान से नहीं टपका है, गृहस्थ मार्ग से ही विरक्ति की उत्पत्ति हुई है। जी जी, ऐसा है प्यारे। प्रभु जी, धर्म में लोग चलते हैं, हाँ। लेकिन उन्हें नहीं हो पाता है, वो फिर से वो मोह माया में आ जाते हैं, फिर से वही पारिवारिक जंजाल के कारण उन्हें पाप करना पड़ता है और भगवत भजन नहीं हो पाता है और फिर 84 योनि में फिर भटकना पड़ता है। तो मनुष्य इस बात को कैसे अच्छे से समझे? और संत लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जो ये 84 योनि में लास्ट है, अगर तुम इंसान में जन्मे हो तो इससे कैसे छुटकारा पाए और कैसे इसे समझे? हाँ, इस योनि में नहीं बनी, वो ये कहने का अब नहीं बनी तो अब क्या बनेगी। अब नहीं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बना पाया तो अब अगला भरोसा नहीं है कि आपको मनुष्य योनि ही मिल जाएगी। मनुष्य योनि तो आपके कर्मों पे आधारित करती है। योनियाँ हैं 84 लाख, ये सब आपके कर्मों पे निर्धारित है। जैसे भी आप करेंगे आपके कर्मों की फाइल वहाँ तत्काल नोट होता जाता है, तत्काल नोट होता जाता है। जैसे भी आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपका अगला जन्म होगा। आपके जैसे कर्म होंगे और पाप होंगे, उसी कर्म और पापों का हिसाब करके आपको अगला जन्म दिया जाएगा। अच्छा, जन्म तो होना ही है ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम आदमी बन जाओ, क्योंकि आज तत्काल मनुष्य की योनि पाने के लिए आपके लिए बहुत कुछ तप करना पड़ेगा। तो ऐसा है प्यारे कि वो गृहस्थ मार्ग में और विरक्त मार्ग में अंतर है। और अपने तो चाहते कि भगवान का नाम हमेशा हरदम मन में हो सकता है, लेकिन वो तो कहाँ, वो तो सब बिरले भगवान कोई कोई कृपा पाए तुम्हारी, किसी किसी को भगवान की कृपा होती है। तो ऐसा है। प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में 2 चीज बताया गया है। आप गृहस्थ जीवन करते रहिए, अपना काम करते रहिए जो आपको मिला है, और उसमें नाम लेते रहिए। भगवत प्राप्ति हो जाता है उसमें। हाँ हाँ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करते, भगवान का चिंतन अगर यदि बना रहे, आप कोई भी कार्य करते हो लेकिन उसमें भगवान को नहीं भूलना है, भगवान का चिंतन बना रहे, तो वो तो घर पे रहते ही ना बाबा बने ना जंगल में तपस्या किया, और उन्होंने घर पे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितने कितने ऐसे ऋषि महात्मा हुए कि गृहस्थ में भगवान ने स्वयं उनके घर आके दर्शन दिए हैं, और ना बाबा बने ना आपका कोई तीर्थ किया ना कोई धाम किया, और भगवान की कृपा, क्योंकि उनका हमेशा मन भगवान के प्रति घर में ही ना, घर गृहस्थ में रहते हुए भी उनकी भक्ति में इतना करंट रहा, उनके चिंतन में भगवान के, कि भगवान स्वयं घर आना पड़ा। उदाहरण के लिए से आपके गुजरात में जलाराम बाबा, गुजरात में जलाराम बाबू, भगवान ने स्वयं संत के भेष में यहाँ के दर्शन दिए। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। ऐसा है। ये कलयुग है और कलयुग में बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन इससे पहले सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, तो उसमें भी ऋषि मुनि का एक जो अहम रोल होता था धर्म को चलाने के लिए। और लेकिन कलयुग में भी आज ये जो संत समागम है, ये जो दृश्य है,
इसी की वजह से आज भी कलयुग जिंदा है, ये धरती जिंदा है। ऐसे ही संतों की वजह से, क्योंकि अगर संत ना रहा तो फिर ये धरती ना रहा। संत की वजह से ही ये धरती टिकी हुई है। तो प्रभु जी, कलयुग में कैसे हम अपने आप को, मन को और हृदय को शीतल प्रदान करे, स्वच्छ रखे, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर से ऊपर उठे। हाँ, देखिए ऐसा है प्यारे कि ये कलयुग है, सबके लिए कलयुग नहीं है। काले कर्म, बुरे कर्म करने वालों के लिए कलयुग है, और सत्कर्म करने वाले के लिए, अच्छे कर्म करने के वाले को लिए कलयुग नहीं है। युग है, 4 युग होते हैं, युग है, लेकिन कलयुग वो सब पे प्रभाव नहीं करता है। आप भगवान का नाम राम 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 भगवान का चिंतन करेंगे तो आप पे कलयुग भारी नहीं होगा जी। आप पे कलयुग जैसा आपको लगेगा नहीं। अगर भगवान के आप चिंतन में रहेंगे 24 घंटे हरदम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते, तो फिर वो उस पर कलयुग वार ही नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसा है। कलयुग उस वार ही नहीं कर सकता है। और जो बुरे कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, नाना प्रकार के, वो जानबूझ के ही करते हैं जी। जानते हैं कि हम इसको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, फिर भी उसको मार के खाते हैं। ऐसे कितने जीव जंतु हैं जो मनुष्य खाते हैं। तो इन लोगों को द्वारा मनुष्य का कभी मिलने वाला नहीं है। इन्हों तो नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। फिर कभी 1000-2000 साल में कभी न मन लगेगा, जब इनके कर्मों पूरे पाप पूरे हो जाएंगे, पाप पूरे हो जाएंगे तब कभी इनका मन। तो ऐसा है कि कलयुग सबके लिए नहीं है, अच्छे के लिए सतयुग है। और जो काले कर्म करते हैं, जो कुमार्ग पे चलते हैं, उनके लिए कलयुग है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, तो जो जीव हत्या करके खाते हैं, हाँ, तो मदिरा का सेवन करते हैं, हाँ, उसका क्या होगा उसके बाद फिर? हाँ, तो वो जो मृत्यु को प्राप्ति होगा उसका, तो उसका आत्मा कहाँ जाएगा, क्या होगा उसका? वो तो आत्मा अमर है। आत्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराती। आत्मा कभी नहीं मरती है और जलती भी नहीं है। जलाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, शरीर जलता है। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। और आत्मा फिर जाके भगवान के यहाँ जैसा भी, फिर उस आत्मा ने अपने जीवन में मनुष्य योनि में जो भी कर्म किए होंगे, फिर उस कर्मों के आधार पर फिर जन्म मिलेगा। अब बुरे कर्म करने वाले के लिए तो अब सब यही है, यही नरक है, कहीं कुछ नहीं, नरक यही है। यही हम देखे हैं कि 2-2 साल 4-4 साल अच्छे सिद्ध महात्मा और बड़े बड़े सेठ लोग का उनका जीवन निकल जाए, राम रस बंद है। जी जी। नमक नहीं खा सकते हैं, हाँ। चीनी नहीं खा सकते हैं, ऐसा है। बहुत सारे संत हैं ऐसे। हाँ, बहुत सारे ऐसे संत हैं हाँ। जो फलाहारी पे जिंदा हैं। बहुत सारे संत एक समय खाते हैं, बहुत सारे संत हैं जो 2 समय खाते हैं, लेकिन वो भी कम खाते हैं। बहुत सारे संत जो बेलपत्र ऐसे खा करके जिंदा हैं। हाँ। तो ऐसे संत हैं। हाँ, संत अभी संत वायु का आहार भी करते हैं। बहुत सारे वायु का आहार करवाए। वायु का आहार भी करने वाले अभी महात्मा हैं इसी धरती पे, लेकिन उनके दर्शन दुर्लभ है। दर्शन दुर्लभ है उनका। वायु का आहार और जल आहार और वायु आहार। और फिर भी उनका तेज एकदम, क्योंकि अंदर तप है जी। अंदर तप है। अगर तप नहीं होता तो इतने बड़े विषय को, हर चीज को त्यागना, ये तो नामुमकिन बात है। जी। तो तब ये सब तपई के ही कारण है। जी। तप के कारण ही, हाँ। तप के कारण ही वे वायु का आहार करते हैं। जी। कितने महात्मा हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, हाँ। नर्मदा खंड में। तो पयहारी, जलहारी, फलारी, और सबसे कठिन तो वायु आहार है। सबसे कठिन जो वायु आहारी होता है, माने
हवा हवा। सबसे कठिन व्रत तो वही है। और चाहे तप की कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो ऐसा होता है। प्रभु जी, आप कैसे आ गए, कैसे आना हुआ? वो तो भगवान की कृपा रही। अच्छा, भगवान की कृपा रही। छोटी उम्र रही, 10-12 साल का उम्र रही, और कम का ही। अच्छा, 10 वर्ष की उम्र से पहले, 9 वर्ष की उम्र से ही आप घर से निकल गए? वो लगभग 30-40 साल के बाद हो गया है। अच्छा कुंभ लगा हुआ था प्रयागराज का। जी जी। तो अपने घर से माता पिता, कुंभ में लगता है तो जाते ही हैं। महात्माओं का तो कुंभ है ही। जहाँ महात्मा इकट्ठे होते उसी, अगर महात्मा ने जाएंगे तो काय का कुंभ है। सही है, सही। अगर कुंभ लगा है, कुंभ आपने देखे होंगे 4 जगह लगते हैं, अगर महात्मा नहीं जाएंगे तो काय का कुंभ है। महात्मा का तो कुंभ है। जी जी। महात्मा का तो कुंभ है। जी जी। तो कुंभ लगा हुआ था, तो छोटे में रहे, बहुत छोटे रहे, माता पिता के साथ गए, गुम गए भीड़ में। अच्छा, आप गुम? हाँ, फिर वो मालूम ही नहीं चल पाया। फिर एक महात्मा जी का पंडाल, खालसा बोलते उसको, खालसा, खालसा, हाँ, पहुँच गया। सारी बताई परिस्थिति। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सुनो, बोले आपके माता पिता से भी मिलवा देंगे और घर भी भिजवा देंगे। 2-3 दिन हो गए। फिर 1 महीना का कुंभ होता है। 1 महीना वहीं रहे। माता पिता को महाराज श्री ने हमारे वो पता करके, वो स्पीकर लगे होते हैं कुंभों में, पता करने वाले, पूछताछ वाले, गुमशुदा, पता करके आश्रम में, खालसा में ही बुलवा लिया माता पिता को। हाँ, बड़ा खालसा लगता है। खालसा बड़ा लगता है। वृंदावन 2 गुरु भाई हैं, श्री महंत, वही खालसा लगाते। श्री महाराज जी वृंदावन में विराजते हैं। श्री महंत श्री 1008 श्री अंबिका दास महात्यागी, परिक्रमा मार्ग में ही कनक बिहारी मंदिर बना हुआ है। 2 आश्रम में, एक में गौशाला खुली, एक में। फिर महाराज जी का ऐसा प्रेम मिला, फिर वो ऐसा मुँह लग गया कि धीरे धीरे फिर संसार से, हाँ, संसार से फिर मतलब 10-11 वर्ष के बाद फिर वो कुंभ में ऐसा घटना हुआ। उसके बाद आप छोड़ दिए ही? हाँ, फिर घर गए, 1-2 बार गए, फिर वो मोह माया छूट गया। फिर महाराज जी की शरण में आ गए। अब बढ़िया है, अपना भगवान का राम राम करते हैं और तीर्थ धामों में अपना समय समय पे